नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे साथ है एक कॉइन कलेक्टर, एक सिक्के के संग्रहकर्ता, जो सिक्कों को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से अपने पास संरक्षित रखते हैं। सिक्कों पर बारीकी से स्टडी करते हैं। म्यूल वैरायटी, डाई वैरायटी, OMS वैरायटी के सिक्कों की कुछ खरीद बेच भी करते हैं। आज इसी विषय पर इनसे बात की जाएगी। सर्कुलेशन से भी इन्होंने काफ़ी मेहनत से कुछ रेयर सिक्के ढूंढे हैं, तो इनका अनुभव साझा किया जाएगा आज की इस वीडियो में। क्या सर्कुलेशन से सिक्के कैसे ढूंढे जाते हैं, क्या सर्कुलेशन से सिक्का ढूंढना आसान काम है, या 2-4 सिक्के में ढूंढने पर ही रेयर सिक्के मिल जाते हैं। कोइन एग्जीबिशन जो लगती हैं बड़ी बड़ी, उसका अनुभव भी साझा करेंगे ओमपाल जी से, क्योंकि ये कोइन एग्जीबिशन में जाते रहते हैं। तो कोइन एग्जीबिशन में जो बहुत सारे लोग आते हैं बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशाओं के साथ सिक्के बेचने के लिए, कोइन एग्जीबिशन में जब हम जाते हैं तो ज़्यादा क्या होता है ओमपाल जी, सिक्के बेचने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, सिक्के बेचने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। वो कितने % होते होंगे करीब, आप बताओ चलो, जो बेचने के लिए आते हैं? कम से कम 80% लोग सिक्का बेचने के लिए आए। 20% ऐसा रहता है जो सिक्के खरीदने या अनुभव करने के लिए आए। तो आए। ज़्यादातर आप देखोगे तो सिक्के बेचने के लिए आते हैं, और सिक्के बेचने के नाम पे है ना, वो बहुत सारे लोग कॉमन चिल्लर लाते हैं। कॉमन चिल्लर लाते हैं कुछ लोग, उन्हें या तो पता नहीं होता, या वो थोड़ा सा नए कलेक्टर होते हैं, वो कि जी एक देख लें इसको करने के बाद, और वो उसमें कोई रेयर सिक्का निकल जाए, उनको पता नहीं होता उस चीज़ का। लेकिन कुछ सिक्के ऐसे भी आते हैं जो लोग रेयर भी लाते हैं और बेच कर भी जाते हैं, अगर कोई ख़रीदार उनको ठीक सा मिल जाए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सिक्के रेयर नहीं आते, काफ़ी सिक्का रेयर आएगा वहाँ पर। लेकिन उनका कुछ लोग अनुभवी हैं और वो अनुभव भी रखते हैं, और उन्हें मालूम है कि मेरे सिक्के की कीमत इतनी है। लेकिन जब एग्जीबिशन में काउंटर वगैरह पर जाते हैं तो उनका कोई खास तवज्जो और वो नहीं दी जाती उन सिक्कों की। वही लगता है। एक्चुअली 2 समस्याएं हैं इसमें। समस्या क्या है 2 ओमपाल जी, ये है क्या, एक तो उस चिल्लर में से रेयर सिक्का छांट के अलग करो और पर्टिकुलर वही सिक्का दिखाओ, उसका रेट पता करो। अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारे सिक्के हैं और वो एक कीमती सिक्का भी उसी के अंदर मिक्स है, तो वो क्या बोलेंगे, क्या 5 रुपए के हिसाब से दे दो, पीस के हिसाब से। वो 5, तो वो जो आपका कीमती सिक्का है ना, वो भी उसी में निकल गया। उन्हें पता है खरीदार को कि इसमें कीमती सिक्का पड़ा, हाँ, वो उस हिसाब से ले लेंगे। लेकिन दूसरे जो रेयर सिक्के कुछ लोग लाते हैं, कुछ काफ़ी दूर से किराया लगा कर लाते हैं, वो खरीद कर लाते हैं, या वो चिल्लर में से ढूंढते हैं। चिल्लर से रेयर सिक्का मिलना या ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। सही है। तो ओमपाल जी, अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जो बाज़ारों से जो चिल्लर मिलती है, क्या सिक्का उसमें से ढूंढना कोई आसान काम है या बड़ा मुश्किल है? ये देखिए, तो बहुत एक मुश्किल काम है। किसी को आसानी से कोई मिल जाए कोई, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर हम सिक्का मार्केट में ढूंढने के लिए चिल्लर में निकलेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है, आसानी से नहीं मिलता है। और लग रहा है कि सिक्के की मार्केट में कीमत 1000 रुपये चल रही है, तो ये मान लो कि 1000 या 500 रुपये तो ढूंढने में भी खर्च हो गया इसका। किराया भाड़ा लगेगा, किराया भाड़ा, मेहनत लगेगी, आना जाना, समय बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद होगा। लग तो गया कि सिक्का 1000 रुपये का, लेकिन अगर उसकी मेहनत देखो कि ढंग से लाया तो वो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा तो उसकी मेहनत लगी उसकी। अच्छा, आप बताओ ओमपाल जी, जैसे आपने भी काफ़ी भागदौड़ करी है, शुरू में जब आप इस फील्ड में आए तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगा, रुझान आया, और आपने सर्कुलेशन से ना काफ़ी सारे सिक्के ढूंढने की ट्राई भी करी, और ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिली, आपको मिले भी। क्योंकि शुरुआत में जब मैं पहली बार आपसे मिला तो आपने मुझे काफ़ी सारे सिक्के, और वो वीडियो हमारे चैनल पे अब भी पड़ी है। जब हमारी फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में मुलाकात हुई थी तो आप एल्बम लेके आए थे। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको सर्कुलेशन से कौन कौन से सिक्के मिले? जो देखो रवि जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे जो ज़्यादातर सिक्के मिले वो स्क्वायर कैटेगरी के ही मिले। ठीक है। रेयर सिक्का कोई भी जो एक दांडी मार्च तो एक बार मुझे सर्कुलेशन से कॉपर निकल मिल गया था। ठीक है। वो उसके बाद मुझे कोई भी सिक्का ऐसा नहीं मिला जो रेयर हो। कभी कोई ऐसा लाखों का सिक्का हाथ नहीं लगा? लाखों या 5000 का भी नहीं लगा, 10,000 का। लाख तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आसानी से मिल जाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये कह रहे हो क्या, जैसे आपने भी बहुत भागदौड़ करी
और आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ कोई ऐसा सिक्का अभी तक नहीं लगा है कि जो 5-10 हज़ार का भी हो, 5-10 हज़ार का भी हो, एक दांडी मार्च का, तो लाखों रुपए का सिक्का तो फिर मिलना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल से मिलता है वो, किस्मत वालों को मिलेगा ना, किस्मत वालों को मिलता है वो। हाँ। या किसी के पास पुराना पड़ा हो कभी, हाँ जी, हाँ कोई जी। चीज ऐसी पड़ी हो। हाँ। लेकिन सर्कुलेशन में ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। कुछ चिल्लर पहले छट भी चुकी, हाँ। कुछ चिल्लर अब से 4-5 साल पहले ही छट भी चुकी थी। जो बड़े कलेक्टर काम करते थे उन्हें पता था, आम लोगों को ज्यादा पता नहीं था। ये तो आम लोगों को तो कोरोना काल जब आया उसके बाद इसमें रुझान हुआ, और तब तक मैं मानता हूँ कि जो बड़े कलेक्टर लोग थे उनके पास रेयर सिक्का वो पहुँच चुका था। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कोरोना के टाइम में ना नए कलेक्टर डेवलप हुए, बहुत बढ़िया, सही बात कर रहे हो। अब एक बात और आपसे पूछनी है, देखो ये जो वीडियो है ये उस प्रकार के लोग भी देख रहे होंगे जो एग्जीबिशन में सिक्के बेचने जाते हैं। तो एग्जीबिशन में सिक्के बेचने जो लोग जाते हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार से उनके सिक्कों की अच्छी कीमत मिल सकती है, क्या वो ऐसे ही पूरा बोरा या झोला उठा के किसी काउंटर पे दे दे, या उनको खुद से भी कोशिश करनी चाहिए क्या इसमें कोई कीमती सिक्का भी हो सकता है, उसको छांट कर अलग करें। क्योंकि ऐसे तो आपको ही पता अम्पाल जी, ऐसे आप 200-300 सिक्के किसी के सामने रखोगे तो वो क्यों छांटेगा, वो तो ये बोलेगा 5 रुपए पीस के हिसाब से दे दो। 5 रुपए हो सकता है, 3 रुपए पीस के। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ कि अगर कोई सिक्का बेचने जा रहा है एग्जीबिशन में तो उसको क्या सावधानियां बरतनी है। सावधानी सबसे पहली तो ये कि अपनी स्टडी करो उस पर। ठीक है, स्टडी करो उसमें। आज कुछ सिक्के स्टडी हमें ऐसे भी करनी है, आज हमारे पास नॉर्मल है लेकिन 2-4 साल बाद वो रेयर होना ही होना है। ऐसा नहीं कि हम हर चीज को उसे बेचना आ जाओ, अपने पास भी रखो उस चीज को, रेयर सिक्का अपना छांट कर रखो। कीमत अगर कोई सही मिल रहा है आपको तो उस सिक्के को तो आप बेच दो, लेकिन वो अगर लग रहा है, हम लोगों को लग रहा है हमारा सिक्का महंगा। देखो आज की इस वीडियो में बहुत सही बात ओमपाल जी ने कही, क्या अगर आपको कीमत सही मिल रही है तो बेच दो, वरना बेचने की जरूरत नहीं है। वो अपने इंतजार करो अच्छे ऑफर मिलने का, अच्छे ऑफर के लिए रखो। और कुछ चीजें हमें ऐसी भी संभालनी जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए। और मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें ठग लिया है एग्जीबिशन में या किसी डीलर ने हमें ठग लिया है, तो भाई ऐसा ठगी वगी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ओमपाल जी ने भी क्या कहा है, सामने वाला अगर आपको अच्छी वैल्यू दे रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है तो सिक्का दो, वरना देने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी तो पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए अपने सिक्के की हमारे की वैल्यू क्या है। सही बात है। अगर हमें कोई ठगने की कोशिश कर रहा है मत दो उसको। हाँ, क्योंकि फिर लोग है ना बाद में ढिंडोरा पीटते हैं कि ठग लिया यार, वो क्या मतलब, ये फिर बेकार की बात है। रवि जी, जो रेयर सिक्का, हाँ, वो तो आपकी कीमत बढ़ी रही, वो तो 100% बिकना ही है। कोई और ना लेगा, कोई और लेगा, और कीमत बढ़ा कर लेगा। उसका जितना वेट करोगे रेयर सिक्का बढ़ेगा। कुछ सिक्के 100 में से 10% सिक्के ऐसे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अप डाउन होती रहती है। वो भी मार्केट रेयर से बाहर नहीं जाते वो, लेकिन कुछ दिन के लिए घटेगी 10-5% सिक्कों की कीमत फिर बढ़ जाएगी। कीमत फिर बढ़ेगी, उसका वेट कर ले। लेकिन जो मेहनत है ना आपने एकदम से दे दी जाकर, वो पानी के तरह से बहा दी गई, वो आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। उसको बेचना आसान है लेकिन उसको दोबारा पाना बहुत मुश्किल चीज है। सही है, रेयर सिक्के को या तो उसके लिए आप मोटा फेयर इन्वेस्ट करोगे, पैसा दोगे, अगर पाना तो हो सकता है वो दोबारा आपको ना मिले। सही है, क्योंकि ये कोरोना काल से जितनी करेंसी में बढ़ोतरी हुई ना कीमत, वो आने वाले टाइम में देखना, और शायद और 4-5 साल में कि लोग एक रेयर सिक्के को देखने के लिए काफ़ी दूर तक चक्कर काटना पड़ेगा कि हम देख लें रेयर सिक्के। आने वाले 4-5 साल में सर्कुलेशन से जो लोग सिक्के ढूंढते हैं, जैसे आपने भी, मुझे पता है आपके बारे में, आपने बहुत भागदौड़ करी है सर्कुलेशन से सिक्के ढूंढने में, तो आपका अनुभव एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आने वाले 4-5 साल जो है, क्या सर्कुलेशन से कीमती सिक्के मिलने की कोई संभावना है क्या? नहीं, अब तो उम्मीद नहीं है कोई सर्कुलेशन से मिल जाए। तो आप 4-5 साल की बात छोड़ दो, और 6 महीने बाद भी आपको सर्कुलेशन से सिक्का नहीं मिलेगा। वैष्णो देवी का सिक्का मार्केट से गायब हो गया, वो तो अफवाह के कारण गायब हो गया ना, क्योंकि लोग है ना कि वैष्णो देवी का सिक्का 5 लाख का 10 रुपए का सिक्का वैष्णो देवी का सिक्का। ओमपाल जी ने सही कहा है, क्या वो भी सर्कुलेशन में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं मिल रहा है, मिंटेज तो उसकी करोड़ों में है। वो जो हमारे कुछ यूट्यूबर ऐसे हो गए, उन्होंने मिसगाइड कर दिया कि 5 लाख का वो, लेकिन वो भ्रमित कर रहे हैं, पब्लिक भ्रमित कर रहे हैं। 2-4 चैनल हैं आप लोगों के, मैं नाम भी खोल दूं आप पे,
तो ये लेकिन वो अच्छा नहीं लगता उस चीज़ के लिए। सही है। किसी का वो करना, वो अपने तरीके से जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा। सही है, सही है। लेकिन मैं तो आम पब्लिक से ही कह सकता हूँ रवि जी, मैंने बहुत मेहनत करी इसमें, लेकिन सिक्के को ये मत ना सोचे पब्लिक के सिक्के को ले लिया हमने बेचिया है। अगर करना है इसमें इतना कुछ कर सकते हैं कि आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत कुछ जोड़ कर रख सकते हैं। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ जोड़ कर रख सकते हैं। यही नहीं है कि अब तो एक तरह से इसे देखो कि रोजगार से भी जोड़ कर देखना। काफ़ी मैं ओमपाल जी ऐसे कलेक्टरों से भी मिला हूँ जिन्होंने अपनी एल्बम वगैरह ये सब इसलिए बना रहे क्या वो उनके बच्चे उसको संभाले, बच्चे संभालें। और ये ऐसा नहीं है देखिए, और बच्चे आने वाली जनरेशन उसको देखें। या तो ये चिल्लर बिल्कुल मिट्टी बन जाएगी रेयर सिक्का, मार्केट से अगर कोई ऐसी चीज लगेगी ये बिकने बंद होंगे। वरना एक तो आप बिल्कुल ये मान लेना कि ये सोना नहीं है, हीरा बनेंगे आने वाले टाइम में। सही है। ये हीरे की कीमत में बनेंगे। और कुछ लोग हमारे जानबूझ कर उन सिक्कों को खोदते जा रहे हैं आज के 4 पैसे के लालच में। जिंदगी तो जैसे चल रही, बेचो, मना नहीं कर रहा बेचने के लिए, लेकिन उसमें बेचो कि जहाँ कीमत और मेहनत मिल जाए और आगे को कर सको। लोगों को एक बात और ज़रूरी है आज की इस वीडियो में बतानी, जैसे ना लोग कहीं से भी सिक्के खरीद लेते हैं, वो बंदे को वेरीफाई ही नहीं करते हैं कि बंदा किस प्रकार का है, जेन्युइन है, कहीं ये आता है जाता है नहीं है, किस प्रकार की इसकी उठ बैठ है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई महंगा सिक्का खरीद रहे हैं तो किस प्रकार के व्यक्ति से खरीदना चाहिए? देखिए रवि जी, उस चीज़ में ये है, मैंने आपको कोई सिक्का दिया, आपको मालूम है मैंने ओमपाल जी से सिक्का लिया, अगर उसमें कोई गलती निकली आई आप मुझे बता दो कि ओमपाल जी सिक्का ये आ गया। हाँ। फिर तीसरे आदमी को पता ना चले रवि जी ठीक है सिक्का गलत आ गया, आपका जो मेरा सिक्का गलत है वो मुझको आप दे दो अपना पेमेंट मेरे से। इस प्रकार से काम होता है। जेन्युइन तरीका तो ये है बिजनेस, ये सिक्कों की नहीं, कोई भी किसी भी लाइन में। एक जनरल स्टोर से खाने का सामान भी गलत चला जाए वो भी वापसी हो जाता है। उसमें तो मिलावट भी कर सकते हैं, ये तो फिर भी कोई नहीं। एक कपड़ा भी लोगे वो भी वापसी हो जाता है। तो आप किस प्रकार के सिक्कों पर आप स्टडी करते हैं? मैंने जो रवि जी पहले तो कोशिश करी थी नोटों पर करने की, ठीक है, लेकिन नोट मुझे कुछ जमा नहीं, ठीक है, 6 महीने मैंने उसमें मेहनत की, लेकिन नोट से मैं हट गया उसमें। अच्छा। नोट मुझे कुछ ना तो नोट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया आपको, है ना? इंटरेस्ट मेरा था ही नहीं। और जब मैंने देखा कि नोट में कलेक्टर का भी जो व्यवहार कुछ देखा, एक दो बार लाया नोट, लेकिन जो नोट खरीदते हैं कलेक्टर उनका व्यवहार बहुत गंदा लगा, मैंने फिर वो छोड़ा। उसके बाद मैंने रिपब्लिक इंडिया पाया, ठीक है, मैंने 3 साल लगातार रिपब्लिक इंडिया किया, ब्रिटिश इंडिया मैंने हाथ नहीं लगाया। और अब 6-7 महीने से करीब से जब मैंने अपना रिपब्लिक इंडिया पूरा कर लिया, अब मैं ब्रिटिश इंडिया कर रहा हूँ। और ब्रिटिश इंडिया जब तक करूँगा मैं कोई चीज़ और चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। देखो ये ओमपाल जी है ना, काफ़ी सारे बॉक्स भी लाए हैं बैग में, और इसमें देखो बॉक्स में है ना बहुत सारे सिक्के हैं। इसमें है ना प्रिंसली स्टेट के, ब्रिटिश इंडिया के, रिपब्लिक इंडिया के भी बहुत सारे सिक्के हैं। और ये सिक्के इतने ज़्यादा हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनमें तो कौन से सिक्के आपको दिखाऊं। इसमें म्यूल सिक्के भी हैं, OMS भी है, मिंट वाइज सिक्के हैं, ईयर वाइज, ब्रिटिश इंडिया OMS भी है, और ब्रिटिश इंडिया के भी रेयर कीमती सिक्के इसके अंदर है। तो मेन जो है टॉपिक सिक्के तो मैं आपको वीडियो में दिखाई देता हूँ। मेन जो मुद्दा है वो है एक्सपीरियंस और अनुभव का, क्योंकि ओमपाल जी बाज़ार में भागदौड़ करते हैं, ये भी एक सिक्का संग्रह करता है, बहुत सारे सिक्के इन्होंने अपने पास जमा किए हुए हैं। ओमपाल जी ये बताइए, क्या OMS सिक्के की पहचान कैसे होगी? रवि जी OMS सिक्के की पहचान तभी कर पाएंगे जब इसमें हम गहराई से जाएंगे। किस प्रकार की गहराई से? मेटल को देखना, पहली बात तो मेटल को देख कर पता लग जाएगा। मेन पॉइंट हाईलाइट कीजिए इसके। जो इसका कलर है सिक्के का, ठीक है, कॉपर निकल का सिक्के का, अगर मान लिया कॉपर निकल में सिक्का बना है और उसका कलर चेंज हो गया, विरास का बन गया, एल्युमिनियम पे बन गया, या वो स्टील पे बन गया, FSS पे बन गया, वो अलग निगाह अपने आप पहचान लेती इस चीज़ को। कोई सिक्का नॉर्मली विरास में बना रही है मिंट, वो OMS बन गया, FSS में आ गया, या कॉपर में आ गया, किसी चीज़ और चीज़ में आ गया, तो वो तो एक अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस और स्टडी है, उसके आधार पर पहचाना जाता है कि हम कितनी बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सही है। आप ज्वेलर्स की दुकान पर जाओगे, ज्वेलर्स हाथ में लेकर बता देंगे ज्वेलर्स के सोना है या पित्तल है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना OMS सिक्कों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है उनको, है ना, मतलब हल्का सा भी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखने पे उनको OMS लगता है। तो OMS सिक्के को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। और उसके लिए रवि जी एक दिक्कत ये है, हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि आपका सिक्का OMS नहीं नकली है, क्योंकि 90% लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्हें यही नहीं पता कि सिक्का OMS होता क्या और असली नकली क्या होता।
उन्हें तो जाकर अपना सिक्का खरीदना कि इस सन का लेना और इसका बेचना। OMS अगर देखना है और उसमें डाई वैरायटी देखनी है, कोई चीज़ देखनी है, तो हम स्टडी जब करेंगे तो हर सिक्के को सबकी निगाह से देखना, इसमें कोई ना कोई कमी होगी। हर चीज़ देखनी। अगर 1000 सिक्के रखने तो 1000 सिक्के कीमती सिक्के अगर सर्कुलेशन से ढूंढने हैं तो उनमें क्या क्या देखना होगा? कीमती सिक्के देखिए रवि जी, एक भी चीज़ मैं बता दूं, मान लीजिए बहुत सारी चिल्लर पड़ी है हमारे सामने, तो कीमती सिक्के को ढूंढने के लिए सिक्के में क्या क्या देखना पड़ेगा ये बताइए आप। पहली चीज़ तो जब नया नया कलेक्टर कोई बनेगा उसे सिक्के देखने आप लोगों की वीडियो देखें। म्यूल कॉइन क्या है, क्लॉक रोटेशन क्या है, ठीक है, OMS क्या है, पहले तो वो बारीकी से देखो। एक बार समझ में नहीं आ रही, दोबारा में ऐसा नहीं कि मैंने भी पहली बार में समझ लिया। एक एक सिक्के पर 10-10, 20-20 बार स्टडी करी, और आज भी पुराने सिक्के जो मेरे पास हैं उन पर स्टडी आज भी करता हूँ, कहीं गलती तो नहीं हो रही। अपने सीनियर है कुछ, आप लोगों को दिखाता हूँ उसको, आप भी बताते हैं कंफ्यूजन लग रहा है। कंफ्यूजन तो कितना ही बड़ा कलेक्टर हो उसे भी लगेगा। हाँ सही बात है, सब लगता जब तक उस पर ग्रेडिंग किया किसी एक्सपर्ट की मोहर नहीं लगने की, तब तक वो सिक्का सबके दायरे में, सबके दायरे में। सही है यार, ये सच्चाई भी है। और जब तक हमारा सिक्का सबके दायरे में है उसे बेचने की सोचो भी मत, जब तक उसकी शक सारे दूर ना हो जाए। सही है। दूसरा, कुछ सिक्के ऐसे हैं खरीदार को मालूम है कि ये सिक्का महंगा है और OMS है, लेकिन वो जानबूझ कर भी कंफ्यूजन करेगा कि वो पानी के भाव अपना उल्टे सुलटे दाम में हमें बेचा। नहीं, इसके लिए तो व्यक्ति को खुद सतर्क रहना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें सतर्क रहना। हमें वो सिक्का अगर 1 लाख रुपए का है, वो सामने वाला खरीदार को पता है 1 लाख का, लेकिन वो हमसे 1000 का ले रहा। ठग और चालबाज, जालसाज लोग हर फील्ड में है, हर फील्ड में, तो इसमें भी है। वो हमसे तो कह रहे आगे 1000 रुपए का, उसे ये पता कि 1 लाख का है, उसे खुद को मालूम है 1 लाख का। उस ठग से भी हमें सब रहना है। सही बात है। इस प्रकार के ठग हर जगह देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा एग्जीबिशन के बाहर किस प्रकार के डीले। रवि जी बहुत ठग देख लिए, ऐसे ठग देख लिए मैंने। शाम की रोटी भी ठग के खाते हैं, खाना भी जब शाम को खाते हैं तो पहले ठग लेंगे तब खाएंगे। 2-4 व्यक्ति को ठग लेंगे। वो मेहनत, वो जो गरीब लोग आते हैं ना। अच्छा, ये मैंने बारीकी से देखता हूँ एग्जीबिशन। तो आने वाला टाइम बताइए ओमपाल जी, क्या ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों को लेकर बताइए, आने वाला समय क्या लगता है आपको ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों को लेकर? ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों को लेकर रिपब्लिक तो खैर देखो चल ही रहा है जैसा भी है। रिपब्लिक इंडिया में अगर कोई ये देखना चाहे, कुछ लोग कहते हैं, मैं 1-2 कलेक्टरों से मिला बड़ों से कि जी हमें तो UNC दो। नहीं, रिपब्लिक की बात कर रहा है, ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि हमें UNC ला के दो। ब्रिटिश इंडिया में अगर UNC सिक्का मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सुनने ये समझ लो कि मिट्टी के ब्रिटिश इंडिया में हीरा ढूंढ रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया में UNC और रेयर मिलना अपने आप में बहुत हो सकता है कि आपको फाइन कंडीशन मिल जाए, आपको एक्स्ट्रा फाइन पे ही ज्यादा इसमें व्यापार करना पड़ेगा अगर लग रहा है आपको। क्योंकि देखो ये सिक्के सर्कुलेशन में तो अब है नहीं, तो ये कहाँ मिलते हैं? जिनके तिजोरियों में पड़े हैं, गुल्लक में पड़े हैं, या बहुत से एक बक्से टाइप में पड़े हैं, अब ये उतने टाइम से रखे हैं। ये चांदी भी पड़ी डस्ट पकड़ लेगी। हाँ पकड़ लेगी। कॉपर भी पड़ा डस्ट पकड़ लेगा, ब्रास भी पकड़ लेगा। तो इतने पुराने सिक्के किसी किस्मत वाले को मिल जाए, किसी के पास संभले रखे हो, कहीं कागज में लिपटे पड़े हो, तो रवि जी मिल जाते हैं। वरना मैंने देख लिया कि ब्रिटिश इंडिया में जो है OMS मिलना और UNC मिलना बड़ा कठिन काम है। सही है। और उसमें स्टडी करना भी बहुत बड़ी वो है, पैसा भी लगाना पड़ता है स्टडी। ऐसा नहीं कि आप वैसे ही कर लेंगे, स्टडी में सबसे बड़ा लगता है पैसा। सही बात है। हमारे घर पर सिक्के नहीं देगा कोई, हमें स्टडी करनी तो हमें खुद घूमना पड़ेगा, बाजार में घूमना पड़ेगा, अलग अलग जानना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों में भी जाना पड़ सकता है समय पड़ने पर। आपको मैंने दिखाए हैं, इनको कैसे ढूंढा, सही बात मैं जानता हूँ। सही बात है, सही बात है, मैं जानता हूँ। और इनकी अहमियत आप जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक कितनी कीमत के होंगे, अगर मैं इसको ऐसी किसी को दे दूँ। रिपब्लिक इंडिया तो ये है जो आम चलन का सिक्का चल रहा, तिलक का हो गया, स्टील हो गया, कॉपर निकल हो गया, महाराणा प्रताप हो गए, ये तो ऐसे हैं, इधर से ले लो, कहीं से भी खरीद लो, मिलते रहेंगे अभी। लेकिन कुछ सिक्का ऐसा जो आपको बेचना आसान है लेकिन मिलेगा नहीं, आप कोशिश कितनी करनी। और अगर कहीं मिल भी गया तो फिर आप मुझसे भले ही वो किसी ने 1000 का ले लिया, हो सकता है वो फिर आपको लाख का दे उसी सिक्के। सही है, हमें सोचना। अब पब्लिक तो ये है कुछ देखती तो है नहीं, उन्हें तो पता कि 10,000 का बिक गया, हमें बहुत बड़ा, लेकिन हकीकत में से पता नहीं कि जो तू 10,000 का दिया है तेरा 1 लाख का गया। सही है। तो ये बताइए ओमपाल जी, रिपब्लिक इंडिया के जो रेयर सिक्के हैं उनका प्राइस
क्या लगता है आने वाला समय में क्या देख रहे हैं प्राइस आप? रिपब्लिक इंडिया में कुछ सिक्का इतना रेयर हो जाएगा आने वाले टाइम में, हो सकता है कि वे मिलने ही मुश्किल पड़ जाए फिर। वो सब मतलब जो भी कुछ बच रहे हैं वो तो एल्बम में चले गए, एल्बम में चले गए। और अगर वो मिलेंगे भी तो फिर वो आपको इस रेट में मिलेंगे कि जहाँ हमारी जेब अलाउ नहीं करेगी हम इतने रेट में इसको खरीद लें। सही है, अब तो हम खरीद लेंगे उसको। कुछ सिक्का रिपब्लिक का इतना महंगा हो जाएगा आने के वाले टाइम में, नहीं मिल पाएगा। आपको एक सच्चाई है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है, कलेक्टर भी कहते हैं नॉर्मल में। सच्चाई में तो ये है कि वो सिक्के को होल्ड करते जा रहे हैं आज। बड़े बड़े कलेक्टर बड़ी मात्रा में सिक्के होल्ड हो रहे हैं। तो बड़े बड़े कलेक्टर भी उसे होल्ड कर रहे हैं, डीलर भी कर रहे हैं। चलो अच्छा लगा ओमपाल जी आपसे बातचीत करके, कुछ आपने जो अपना अनुभव बताया सिक्कों को लेकर, आम चलन के सिक्के, OMS प्रकार के सिक्के वगैरह। बाकी अगर ओमपाल जी से कोई मिलकर इनको अपने सिक्के चेक कराना चाहता है तो मुझसे भी आप उस बारे में बात कर सकते हैं। अभी वीडियो में फ़िलहाल मैं इनका नंबर नहीं दूंगा, लेकिन कोई ज़्यादा कोई ज़रूरत वाला है तो आप इनका नंबर। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने